विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 172। ठीक है जी, श्लोक को पढ़ते हैं। स्वप्नेऽर्थ शून्ये सृजति स्वशक्त्या। स्वप्नेऽर्थ शून्ये सृजति स्वशक्त्या। भोक्त्रादि विश्वं मन एव सर्वं। भोक्त्रादि विश्वं मन एव सर्वं। तथैव जाग्रत्यपि नो विशेष। तथैव जाग्रत्यपि नो विशेष। तत्सर्वमेतन्मनसो विजृम्भणम्। तत्सर्वमेतन्मनसो विजृम्भणम्। स्वप्नेऽर्थ शून्ये सृजति स्वशक्त्या। भोक्त्रादि विश्वं मन एव सर्वं। तथैव जाग्रत्यपि नो विशेषः। तत्सर्वमेतन्मनसो विजृम्भणम्। स्वप्ने अर्थ शून्ये सृजति स्वशक्त्या। भोक्त्रादि विश्वं मनः एव सर्वं। तथा एव जागृति अपि नो विशेषः। तत् सर्वं एतत् मनसः विजृम्भणम्। ठीक, अन्वय अन्वय देखिए। अर्थ शून्ये स्वप्ने मनः एव स्वशक्त्या सर्वं भोक्त्रादि विश्वं सृजति। तीसरी लाइन में तथा एव जागृति अपि विशेषः नो। तत् एतत् सर्वं मनसः विजृम्भणम्। ठीक है, चलिए इसके पहले श्लोक में बताया कि अविद्या क्या चीज है जी, तो मन ही अविद्या है। मन से अतिरिक्त और कोई अविद्या नहीं है, क्योंकि बंधन के लिए कारण वो मन ही है। इसलिए मन को ही बोल दिया क्या, अविद्या बंधन के लिए कारण है। और उसके लिए युक्ति भी बताई थी कि मन नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है, और जब मन है तो सब कुछ है, बंधन है। इससे तात्पर्य निकलता है कि सब कुछ ये क्या है जी, मन ही है। मन के अलावा और कुछ है नहीं। मतलब मन ही अविद्या है, मन ही बंधन है, मन ही अनर्थ के लिए कारण है, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है जी, इसी बात को स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि मन ही सब कुछ है, बंधन आदि के लिए कारण। मन नष्ट हो जाता है तो बस स्वयं सिद्ध आत्मा मुक्त ही है। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो देखिए, अर्थ शून्य स्वप्ने उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि मन ही सब कुछ निर्माण करता है। इस बात को सिद्ध कर रहे हैं, सबके अनुभव की बात बता रहे हैं कि स्वप्न अवस्था है, सबको स्वप्न पड़ता है, कभी न कभी होता है कि नहीं। अब स्वप्न में वस्तुतः कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, पहाड़, नदी कुछ है क्या, समुद्र आदि कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ दिखाई देता है कि नहीं, है कि नहीं। वहां अंदर ये सब चीजें हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। क्यों, स्वप्न कहाँ पड़ता है पता है, कहते हैं कि कंठ में एक नाड़ी है जिसका नाम है पुरीतत्व नाड़ी, अथवा उसका दूसरा नाम है हिता नामक नाड़ी। ठीक है,
और वो कितनी बड़ी पता है? एक बाल लेंगे केस और उसके ऊभे खड़े 1000 विभाग करेंगे तो जितनी जाड़ी हो जाती है ना उतनी जाड़ी उसकी, किसकी? हिता नामक नाड़ी की, सिर है कि नहीं, इतनी वो बारीक है, सूक्ष्म है। और उसमें जब मन संचरण करता है, मन चला जाता है, तब सब स्वप्न पदार्थ दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य, इतने से उस नाड़ी में इतना बड़ा समुद्र, पहाड़, नदी, आदमी, हाथी, घोड़ा, ये सब बैठ सकते हैं क्या? नहीं है। किंतु सब दिखता है कि नहीं? अच्छा, ये भी कल्पना नहीं कर सकते क्या कि मन बाहर जाकर कई सच पदार्थ को, व्यवहारिक पदार्थ को देख के आता है? ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? कि मन को बाहर जाने के लिए साधन है चक्षुरादि इंद्रिय। और जब हम लोग स्वप्नावस्था में रहते हैं तो सभी चक्षुरादि इंद्रिय क्या रहते जी? अपने अपने गोलक में या विद्या में लीन रहते, कार्यक्षम नहीं रहते। अर्थात मन इंद्रियों के द्वारा बाहर जाकर कहीं सच पदार्थ को देख रहा है और वो सब पदार्थ दिखाई दे रहे, ऐसी भी बात नहीं है। कहने का तात्पर्य, स्वप्नावस्था कैसी है? इसलिए वहां विशेषण दिया स्वप्ने के लिए, क्या? अर्थ शून्य स्वप्ने। स्वप्न में क्या है? कोई वस्तु है ही नहीं है, सब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मन ही, वासना से युक्त मन ही उन स्वप्न के पदार्थों को क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। सब बंधन के लिए, संसार के लिए कारण कौन है? फिर बंधन है, मन ही है। जब हम स्वप्नावस्था के बाहर आ जाते हैं तो कुछ स्वप्न पदार्थ है नहीं है कि नहीं? जैसे स्वप्नावस्था है उसी प्रकार ये जागृत अवस्था में भी ऐसा ही है। इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, अर्थ शून्य स्वप्ने। क्या लिखा है जी? अर्थ शून्य स्वप्ने, है कि नहीं? मतलब जहां पर कुछ पदार्थ है नहीं है, दिखाई दे रहे हैं, ऐसे स्वप्न में। ठीक है, क्या जी? अर्थ शून्य स्वप्ने मन एव, मन ही क्या करता है? स्वशक्त्या, अपने शक्ति के द्वारा, सर्वम भोक्त्रादि विश्वम सृजति। सृजति, सृजति का कर्ता कौन है? मन एव। मन उत्पन्न करता है, ठीक है ना? किसको उत्पन्न करता है मन? विश्वम। कैसा विश्व? भोक्त्रादि विश्वम। सर्वम भोक्त्रादि विश्वम, भोक्ता, भोग्य पदार्थ, इन सब को ही निर्माण करता है मन। कहाँ पर? स्वप्नावस्था में। किस प्रकार की स्वप्नावस्था? अर्थ शून्य स्वप्ने। उस स्वप्न में मन सभी पदार्थों को निर्माण कर रहा है। किससे? स्वशक्त्या। लिखा है कि नहीं? तो चलिए, तो स्वशक्त्या, इसका अर्थ लिखेंगे वासना भी। वासना भी, अर्धविराम, आगे। केवलम स्वस्मिन, केवलम स्वस्मिन अर्थ आत्म प्रतिफलन सामर्थ्येन च। आत्म प्रतिफलन सामर्थ्येन च। हो गया जी? देखिए, स्वशक्त्या, अपने शक्ति के द्वारा स्वप्नावस्था में मन सभी पदार्थों को उत्पन्न कर रहा है। तो स्वशक्ति कौन शक्ति उसकी? तो ये दो अर्थ कर दिया। वासना भी, वासना यही क्या है उसकी शक्ति? वासना मतलब संस्कार, यही शक्ति है। क्यों? स्वस्मिन, उस मन में आत्म प्रतिफलन सामर्थ्य, आत्मा का प्रतिबिंब हुआ है, आत्मा से उसको शक्ति मिली है। उस सामर्थ्य से स्वप्न पदार्थ में मन सभी पदार्थों को क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, एक बात। और अर्थ शून्य स्वप्न ऐसा लिखा है। अर्थ शून्य मतलब क्या?
एक वाक्य लिखते उस पर। मनोवर्ती वासनावशात तदा अर्थाः बाह्याः इव प्रतीयन्ते। अर्थाः बाह्याः इव प्रतीयन्ते पूर्णविराम। न तु वस्तु संतः, न तो वस्तु संतः इति अर्थशून्ये इति उक्तम्। इति अर्थशून्ये इति उक्तम्। ठीक, देखिए भाई, मनोवर्ती मतलब मन में विद्यमान जो वासना है उसके निमित्त से उस समय स्वप्न काल में तदा अर्थाः, अर्था मतलब स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थ, समुद्रादिक, गिरी पहाड़ पर्वत सब, अर्थाः बाह्या इव प्रतीयन्ते, बाहर की तरह दिखाई देते हैं, किंतु विचार किया तो न वस्तु संतः, वस्तुतः कोई पदार्थ वहां पर है नहीं है। तो कौन निर्माण कर रहा है उनको? मन ही निर्माण कर रहा है। ठीक है ना। न तु वस्तु संत इति अर्थ शून्य इति उत्तम। इसलिए स्वप्ने इसका विशेषण दिया, अर्थ शून्य स्वप्ने। लगा जी? हाँ, मन एव भोक्त्रादि विश्वम, विश्वम जगत, सर्वम भोक्त्रादि विश्वम जगत स्वशक्त्या सृजति। सृजति का अर्थ लिखिए निर्मिमिते, निर्माण करता है, निर्मिमिते। हो गया। आगे चलिए। तथा एव जागृति अपि विशेषः नो। तथा एव, तथा का अर्थ लिखिए, तथा मतलब स्वप्नवत एव, स्वप्नवत एव हुआ जी। स्वप्न की तरह ही जागृति अपि, जागृति अपि, अपि मतलब क्या? अपि का अर्थ जागृत अवस्थायाम अपि, जागृत अवस्थायाम अपि मनः एव, मनः एव सर्वं सृजति, मनः एव सर्वं सृजति। नो विशेषः, नो विशेषः। ठीक है जी। स्वप्न की तरह ही जागृति अपि, जागृत अवस्था में भी क्या जी, मन ही सबको उत्पन्न कर रहा है, कोई उसमें विशेषता नहीं, स्वप्न की तरह ही है। स्वप्न में जैसे सभी पदार्थों को मन ही उत्पन्न कर रहा है, उस प्रकार जागृत अवस्था में भी इन सब दुनिया को, संसार को उत्पन्न कौन कर रहा है? मन ही कर रहा है, और कुछ नहीं है। मनोमात्र जगत है और कोई उसमें सार तत्व है नहीं। लगा? चलिए। तथा एव जागृति अपि विशेषः नो। आगे। तत्सर्वं तत् एतत् सर्वं मनस विजृंभणम्। तत्, तत्नाम तस्मात्, तत् का अर्थ है तस्मात्। एतत्, एतत् का अर्थ है जगत। ठीक। तस्मात्, तत् तस्मात् एतत् सर्व मतलब एतत् जगत, ये सब जगत मनसा विजृंभणम, मन का ही विजृंभण है। विजृंभणम मतलब क्या? विजृंभणम का अर्थ है विलासः।
ये सब क्या है जी? मन का ही विलास है, मन के अलावा और कुछ है नहीं। सीधी बात है ना। हम लोग जब सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तो किसी भी दुनिया के पदार्थ की कोई प्रतीति आती है क्या? नहीं है। क्यों? मन नहीं है ना, है कि नहीं? मन रहता तो प्रतीति आती, मन नहीं है, हमारे लिए सब जगत कावा हो गया। और जब जागृत अवस्था में आते हैं तो मन है, इसलिए सब दुनिया की प्रतीति है। मन नहीं है तो दुनिया की प्रतीति नहीं। समाधि अवस्था में चले जाएंगे, मन लीन हो गया ब्रह्म में, तो दुनिया दिखाई देती है क्या? नहीं। क्यों? मन नहीं है। और मन आता है तो सब दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब क्या है जी? मन ही है, मन के अलावा और कुछ है? लगा जी? चलिए, ये बात कह दिया तो मन ही अविद्या है, ये बात हो गई। फिर पीछे के श्लोक में कहे हुए के अनुसार आगे चलेंगे, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने, सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने, नैवास्ति किंचित् सकल प्रसिद्धे, नैवास्ति किंचित् सकल प्रसिद्धे, अतो मनः कल्पित एव पुंसा, अतो मनः कल्पित एव पुंसा, संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति, संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति, सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने, नैवास्ति किंचित् सकल प्रसिद्धे, अतो मनः कल्पित एव पुंसा, संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति। सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने न एव अस्ति किंचित् सकल प्रसिद्धे, अतः मनः कल्पितः एव पुंसः संसारः एतस्य न वस्तुतः अस्ति। अन्वय। सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने किंचित न एव अस्ति सकल प्रसिद्धे है। हो गया नीचे। अतः एतस्य मिला। अतः एतस्य तीसरी लाइन में पुंसः संसारः मनः कल्पितः एव। वस्तुतः न अस्ति। ठीक है जी। चलिए भाई, इसके ऊपर वाले श्लोक में बताया था कि मन ही सबको उत्पन्न करता है, इसलिए मन ही सब कुछ है, मन के अलावा और कुछ है नहीं। मतलब ये संसार क्या है? मन ही है कि नहीं? और ये सब कल्पित है, मन कल्पित, मन के द्वारा संसार कल्पित, अनिर्वचनीय है। और इन सबका अधिष्ठान भूत चैतन्य तत्व ब्रह्म वही एकमात्र तत्व है, अपरिवर्तनशील है वो, उसमें कोई परिवर्तन कभी होता नहीं है। अब ये संसार और कुछ नहीं है, मन ही से है सब कुछ। इसी बात को व्यतिरिक्त मुख से बता रहे हैं इस श्लोक में। देखिए भाई, सुषुप्ति काले, सुषुप्ति काले का अर्थ है सुषुप्ति अवस्थायाम। सुषुप्ति काले का अर्थ है सुषुप्ति अवस्थायाम। मिला। चलिए, सुषुप्ति काले मनसी प्रलीने, प्रलीने मन लीन हो जाता है सुषुप्ति काल में, निद्रा काल में। तो क्या होता है फिर? किंचित नहीं वास्ती, कुछ है नहीं, सकल प्रसिद्ध है, सब लोगों को इसका अनुभव है रोज। तो देखिए,
सुषुप्ति काले मनसी प्रलीने, प्रलीने का अर्थ लिखिए परिणामान विहाय, परिणामान विहाय कारणात्मना, कारणात्मना अवतिष्ठमाने, अवतिष्ठमाने सती। हो गया। देखिए अर्थ, देखिए जागृत अवस्था में क्या होता है जी, मन हर क्षण उसका परिणाम होता रहता है। कितने विचार आदमी के मन में आकर जाते दिन में, इसका कोई हिसाब नहीं है। हजारों विचार, हर क्षण क्षण विचार आते रहते हैं। वो आया, वो बैठा, हवा चल रही है, ये हो रहा है, हो रहा है, तो सब क्या है, विचार ही तो है ना। ठीक है ना जी। तो और दूसरा, लेकिन इच्छा, काम, क्रोध, लोभ, ये सब मन की क्या है, विकार है। किंतु जब हम लोग सो जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, तो मन क्या हो जाता है जी, अविद्या में लीन हो जाता है। अर्थात लीन हो जाता है मतलब क्या, सभी उसके परिणाम को छोड़कर उस मन का कारणभूत जो अविद्या, उस अविद्या रूप बन जाता है। कौन, मन। उससे अतिरिक्त तो उसका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना। तो वही लिखा है परिणामान विहाय, मन के सभी परिणाम को उसके छोड़कर कारणात्मनावतिष्ठ माने, कारण रूप से स्थित हो जाता है। यही उसका है क्या, लीन होना, प्रलीन होना। किसका, मन का। क्या लिखा है, सुषुप्ति काले मनसी प्रलीने, सुषुप्ति अवस्था में मन जब लीन हो जाता है तब किंचित न एव अस्ति, किंचित, किंचित मतलब जगत, न एव अस्ति, जगत नाम का कोई पदार्थ है नहीं। न सुख है न दुख है, न मामा है न मामी है, न घर न दार, न कोरोना, न कोरोना का डर, कुछ भी नहीं है। कब, सुषुप्ति काल में मन लीन होने के बाद। समझ लीजिए किसी का सिर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, सो गया, नींद लग गई, तो नींद लगने के बाद कुछ दुख है क्या, नहीं है, है कि नहीं। फिर जागृत में आता है तब पुनः चालू हो जाता है। क्यों, मन नहीं है तो दुख नहीं है, मन है तो दुख है। लग गया ना जी। चलिए, तो वही लिखा है किंचित, कुछ भी जगत न एव अस्ति, है नहीं है। सकल प्रसिद्ध है, लेकिन सकल प्रसिद्ध मतलब ये सब लोगों का रोज का क्या है, अनुभव है। तो सकल प्रसिद्ध के ऊपर लिखिए एक बार, सर्व प्राणी अनुभवात, सर्व प्राणी अनुभवात। आगे, न किंचित अवेदिशम इति, न किंचित अवेदिशम इति। हो गया ना जी। सर्व प्राणी, सभी लोगों का अनुभव है। जब सुषुप्ति से बाहर आता है आदमी तो न किंचित अवेदिशम, मैं कुछ नहीं जानता था, ऐसा बोलता है कि नहीं। अर्थात सुषुप्ति काल में कुछ जगत है नहीं। लगा। चलिए, किंचित नैवास्ति, सकल प्रसिद्ध है। अतः, इससे क्या सिद्ध हुआ फिर, अतः एतस्य पुंसः, पुंसः पुरुषस्य, एतस्य पुंसः, लेकिन इस पुरुष का, अर्थात बद्धस्य जीवस्य, जो स्वयं को बंधन में समझता है ना, ऐसे बद्ध जीव का, एतस्य पुंसः संसारः, इस बद्ध जीव का जो संसार उसको प्रतीत हो रहा है, वह संसार मन कल्पित एव। यावत संसार जितना भी प्रतीत हो रहा है हम लोगों को, वो सब क्या है, मन कल्पित एव, मन कल्पित ही है। मन के अलावा और कोई संसार है नहीं, मन ही है। लगा ना। हाँ, मन कल्पित एव। हो गया। आगे चलिए, आगे क्या है, वस्तुतः न अस्ति। वस्तुतः मतलब
परमार्थतः, वस्तुतः का अर्थ लिखिए परमार्थतः। ठीक है, परमार्थतः देखा जाए तो संसार नाम की कोई वस्तु है नहीं, वस्तुतः न अस्ति। सीधा उदाहरण है स्वप्न में। स्वप्न में कोई पदार्थ है? वस्तुतः वास्तविक कोई पदार्थ है नहीं। फिर दिखाई देते है कि नहीं? और दिखाई देते उस समय कैसे लगते? वो सच लगते, लेकिन सच होते हैं क्या? नहीं। फिर है क्या वो? मन ही है। मन ने कल्पना कर लिया है, मन ने बनाया है, मन ही बन गया किस स्वप्न पदार्थ के रूप में, है कि नहीं? उसी प्रकार ये जागृत के पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, ये सब कौन बना? मन ही बना। मन के अलावा और कोई संसार है नहीं। हो गया जी। तो लिखते इस पर एक वाक्य, मनस्सत्वे मनस्सत्वे स्वप्न जाग्रतो हो स्वप्न जाग्रतो हो संसारोपलब्धे स्वप्न जाग्रतो हो संसारोपलब्धे अर्धविराम। मनसः असत्वे मनसः असत्वे सुषुप्तौ अनुपलम्भात पूर्ण विराम। मृद अन्वय व्यतिरेकानुविधायी घटः मृद अन्वय व्यतिरेकानुविधायी मृद अन्वय व्यतिरेकानुविधायी घटः इव मृद व्यतिरेकेन अर्धविराम मनोव्यतिरेकेन संसारः दृष्टान्ते घटः नास्ति। हो गया? अर्थ देखिए भाई, अन्वय व्यतिरिक्त से बता रहे हैं कि सब कुछ संसार प्रपंच ये मन ही है, मन के अलावा और कुछ है नहीं है। अन्वय तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय, तदभावे तदभाव व्यतिरेक, है कि नहीं? मृद सत्वे घट सत्वम, मिट्टी है तो घट है, ये अन्वय हुआ। मृद अभावे घटाभाव, मिट्टी नहीं है तो घट भी नहीं है, क्या हुआ? व्यतिरेक हुआ। इससे सिद्ध होता है क्या? मिट्टी से अतिरिक्त और कोई घट है नहीं है। घट क्या चीज है जी? मिट्टी ही है। मिट्टी का ही आकार विशेष, उसको घट नाम दे दिया, लेकिन घट नाम की कोई वस्तु है? वस्तुतः नहीं है। क्या है फिर वो? मिट्टी ही है। समझ में आया ना जी? उस प्रकार क्या लिख रहे हैं? मनस्सत्वे, मन है कहां पर? स्वप्न में और जागृत में, है कि नहीं? मनस्सत्वे स्वप्न जागृत हो संसार उपलब्ध है, तो संसार की उपलब्धि हो रही है कहां पर? स्वप्न और जागृत में। क्यों? मन होने के कारण संसार उपलब्ध है। और मनस असत्वे, मन जब नहीं है, लीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब सुषुप्ति में अनुपलम्बात, किसकी अनुपलब्धि? संसार की, है कि नहीं? मन है तो संसार की उपलब्धि, उपलब्धि मतलब प्रतीति, ज्ञान हो रहा है। और सुषुप्ति अवस्था में मन नहीं है तो संसार की उपलब्धि भी नहीं है, अनुपलब्धि है। इससे सिद्ध क्या हुआ जी? मन के अतिरिक्त और कोई संसार नाम की वस्तु नहीं है। लगा? जैसे उदाहरण, मृद अन्वय व्यतिरेकानुविधायी घटा, मृद मिट्टी और घट, इनका क्या है? अन्वय व्यतिरेक, मतलब मिट्टी है तो घट, मिट्टी नहीं तो घट भी नहीं, ये अन्वय व्यतिरेक है।
इससे सिद्ध होता है कि मृद व्यतिरेकेन घटः नास्ति, मिट्टी को छोड़कर घट नाम की कोई वस्तु है नहीं है। समझ में आया? उसी प्रकार मनोव्यतिरेकेन संसार नास्ति, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक है। इससे सिद्ध होता है अन्वय व्यतिरेक के द्वारा कि मन के अलावा और कोई संसार नाम की वस्तु नहीं है। लग गया जी? चलिए, तो पीछे जो कहा था तस्मिन विनष्टे 171 नंबर के श्लोक में, तस्मिन विनष्टे सकलम विनष्टम, वो भी अर्थ यहाँ पर पूरा हो गया कि मन है तो संसार है, मन नहीं तो संसार भी नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि संसार नाम की और कोई वस्तु नहीं है, ये सब क्या है जी? मनोमात्र संसार है। लगा? चलिए, अब और आगे चलते हैं। आगे के श्लोक में वायुना नीयते मेघः, वायुना नीयते मेघः, पुनस्तेनैव नीयते, पुनस्तेनैव नीयते, मनसा कल्प्यते बन्धो, मनसा कल्प्यते बन्धो, मोक्षस्तेनैव कल्प्यते, मोक्षस्तेनैव कल्प्यते। वायुना नीयते मेघः, पुनस्तेनैव नीयते, मनसा कल्प्यते बन्धो, मोक्षस्तेनैव कल्प्यते। वायुना आनीयते मेघः, पुनः तेन एव नीयते, मनसा कल्प्यते बन्धः, मोक्षः तेन एव कल्प्यते। ठीक है जी? अन्वय, वायुना मेघः आनीयते, वायुना मेघः आनीयते, पुनः तेन एव नीयते, पुनः तेन एव नीयते। ठीक है? नीचे मनसा बन्धः कल्प्यते, तेन एव मोक्षः कल्प्यते। हो गया? देखिए भाई, इससे ऊपर जो 2-3 श्लोकों में चिंतन हुआ, इससे क्या सिद्ध हुआ जी? तो मन ही बंधन के लिए कारण है और मन ही मोक्ष के लिए कारण है। लेकिन प्रश्न आता है कि ये कहीं मन कैसे बंधन के लिए और कारण हो सकता है और मोक्ष के लिए भी कारण हो सकता है? हाँ, ये बात मानो, कोई भी मन बंधन के लिए कारण है, इस बात को मानो, अथवा मन मोक्ष के लिए कारण है, इस बात को मानो, जबकि दोनों बात विरुद्ध है, बंधन और मोक्ष। ये कही वस्तु दो विरोधी चीज के लिए कारण कैसा हो सकता है भाई? तो बंधन के लिए कारण भी कौन? मन। और मोक्ष के लिए कारण भी कौन? मन। ये कैसे? प्रश्न होगा कि नहीं? तो इस बात को दृष्टांत से समझा रहे हैं कि ये कई वस्तु दो विरोधी चीज के लिए कारण कैसी होती है, इसको उदाहरण देकर समझा रहे ग्रंथकार इस श्लोक में। ठीक है? तो क्या दिया है उदाहरण? देखिए, वायुना मेघ आनीयते। बराबर, जब मेघ आते हैं वृष्टि करने के लिए, तो उन मेघों को, बादलों को कौन ले आता है? वायु ही ले आता है। नहीं तो कितना दूर है समुद्र, वहां पर मेघ उत्पन्न हुए और यहाँ तक आए कैसे? कौन उसको खींच खींच के लाया? तो किसने लाए? वायु ने लाया। नहीं, फिर यहाँ से यहाँ तक लाया तो वहीं पर स्थिर रहते कि हमेशा के लिए? नहीं, कुछ देर तक रहते, पुनः अन्यत्र चले जाते। कौन ले जाता है? वायु। तो देखिए, ला रहा है कौन? ले जा रहा है कौन? तो ये कही वायु दो विरोधी बात के लिए कारण हुआ कि नहीं? लाने के लिए और ले जाने के लिए हुआ कि नहीं? देखिए, वायुना मेघः आनीयते, पुनः बाद में तेन एव
नीयते तेन एव वायुना एव नीयते, है कि नहीं? वायु ले जाता है। ये दृष्टांत हुआ। सिद्धांत में देखिए, मनसा बंधः कल्प्यते, मन के द्वारा ही कल्पना हो रही है। किसकी? बंधन की। मैं बंधन में हूं, देह के साथ तादात्म्य हो गया, ठीक है ना जी? तो आदमी क्या समझने लगता है? मैं बंधन में हूं। हुआ कि नहीं? मेरा जन्म हुआ है, अब मेरा मृत्यु होगा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो बंधन में अड़क गया। किनके कारण? मन के कारण। ठीक है जी। मनसा बंधः कल्प्यते तेन एव मोक्ष कल्प्यते, तेन एव मनसा एव, मन के द्वारा ही मोक्ष की क्या होती है? कल्पना। देहादि के साथ तादात्म्य हुआ तो बंधन मालूम हो रहा है, देहादि के साथ तादात्म्य छूट गया, है कि नहीं? तो फिर आत्मा तो नित्य मुक्त ही है कि नहीं? तो आत्मस्थिति हो गई तो क्या हुआ? फिर मोक्ष। तो बंधन और मोक्ष ये सब कल्पना भी किसकी है? वस्तुतः देखा जाए तो, आत्मा के लिए ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए तो न बंधन है न मोक्ष है। आत्मा कभी बंधन में अड़कता ही नहीं है, किंतु मन लग गया उपाधि, उसके कारण प्रतीति हो रही है किसकी? बंधन की। और उसके सापेक्ष प्रतीति हो रही है किसकी? मोक्ष की, है कि नहीं? क्या श्लोक है वो? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम मन। मन एव मनुष्याणाम, मन ही मनुष्यों के, है ना? मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मनुष्य के बंध और मोक्ष के लिए कारण मन ही है। विषयासक्त मन रहता है तब वो बंधन के लिए कारण है, और निर्वासन निर्विषय जब मन हो जाता है तो वही मन मोक्ष के लिए कारण हो जाता है। हुआ कि नहीं? चलिए, हो गया भाई। तो ये जो ऊपर वाले दो श्लोक है ना, 172 और 173, बहुत सुंदर है मन की बारे में। तो इसको दोनों को याद कीजिए, 172 173 और 174 भी किया तो बहुत बढ़िया बात है। वैसा तो पूरा ग्रंथ ही याद करना चाहिए, इतना सुंदर ग्रंथ है। एक एक श्लोक में बहुत सारगर्भित अर्थ है कि नहीं? हाँ, हो गया। आगे चलेंगे। अभी आगे कौन सा श्लोक है? 175 ना? लेंगे क्या? पढ़ लेते हैं। देहादि सर्व विषये परिकल्प्य रागम, देहादि सर्व विषये परिकल्प्य रागम बध्नाति तेन पुरुषं पशुवद् गुणेन, बध्नाति तेन पुरुषं पशुवद् गुणेन वैरस्य विषवत् सुविधाय पश्चात्, वैरस्य विषवत् सुविधाय पश्चात् एनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात्, एनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात् देहादि सर्वविषये परिकल्प्य रागम् बध्नाति तेन पुरुषं पशुवद् गुणेन वैरस्य सुविधाय पश्चात् एनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात्। ठीक। अब देखिए दृष्टांत दिया। हाँ, पहले पदच्छेद। देहादि सर्व विषये परिकल्प्य रागम बध्नाति तेन पुरुषं पशुवत् गुणेन वैरस्यम् अत्र विषवत् सुविधाय पश्चात् एनं विमोचयति तत् मनः एव बन्धात्। ठीक है, अन्वय देखिए। देहादि सर्व विषये रागम परिकल्प्य
रागम परिकल्प्य तेन गुणेन, दूसरी पंक्ति में तेन गुणेन मिला शब्द, पशुवत पुरुषम बध्नाति, पशुवत पुरुषम बध्नाति हुआ। तीसरी लाइन में पश्चात, चौथी लाइन में तन मनः एव, तीसरी लाइन में अत्र वैरस्यम, वैरस्यम विषवत् सुविधाय एनम बंधात विमोचयति, एनम बंधात विमोचयति। ठीक है, दृष्टांत बता दिया कि ये कई वस्तु दो विरोधी चीज के लिए कैसी कारण होती है करके वायु का दृष्टांत दिया। अब सिद्धांत में बता रहे हैं कि ये कई मन मोक्ष के लिए कैसा कारण है और बंधन के लिए कैसा कारण है, इस बात का कथन कर रहे हैं इस श्लोक में। ठीक, देखिए तो लिख रहे हैं देहादि सर्व विषये रागम परिकल्प्य। ठीक है जी, देहादि, आदि शब्द से सभी लेना है, विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि देह को लेकर ही विषयों में प्रवृत्ति होती है, इसलिए देहादि कह दिया। ठीक है जी, देहादि सर्व विषय रागम परिकल्प्य, लग गया जी। परिकल्प्य, परिकल्प्य का अर्थ लिखिए दृढ़म जनयित्वा, दृढ़म जनयित्वा। ठीक, अब देहादि सर्व विषय ये जो पद आया है इसका भी विग्रह लिखिए। देह आदि अस्य, देह आदि अस्य सह देहादि, स देहादि सर्वश्चासौ विषयश्च, सर्वश्चासौ विषयश्च बराबर शब्द स्पर्शादि, शब्द स्पर्शादि पुत्रादिश्च सर्व विषय। पूर्ण विराम। आगे देहादिश्चासौ सर्व विषयश्च, देहादिश्चासौ, देहादिश्चासौ सर्व विषयश्च, देहादि सर्व विषयः तस्मिन्, देहादि सर्व विषयः तस्मिन् पूर्ण विराम। एक वाक्य शब्दादौ रागस्य अपि, शब्दादौ रागस्य अपि देहमूलकत्वात्, देहमूलकत्वात् देहादिः इति। अर्थ देखिए भाई, तो देहादि सर्व विषय इसमें विग्रह बताया, पहले देहादि का बताया फिर सर्व विषय का कर लिया, फिर दोनों को जोड़ दिया। तो कैसा हुआ, देह आदि अस्य स देहादि, देह आदि में आरंभ में जिनके, उन सबको कहेंगे क्या, देहादि। एक पद हो गया। और सर्व विषय इसको कर लेंगे अब, तो लिख दिया है सर्वश्चासौ विषयश्च
सर्व विषय, सभी ऐसे जो विषय उनको कहेंगे सर्व विषय। तो कौन कौन हो सकते हैं वो, उसका भी लिख दिया। शब्द स्पर्शादि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और पुत्रादिश्च, पुत्र पत्नी आदि, ये सब विषय है नहीं। तो सर्वश्चासो विषयश्च सर्व विषय, तो ये शब्द बन गया। तो दो हुए, देहादि और सर्व विषय, अलग अलग हुआ। अब उन दोनों को जोड़ दिया, बाद में क्या लिखा, देहादिश्चासो सर्व विषयश्च, देहादि सर्व विषय। देहादि ऐसे जो सभी विषय उनको कहेंगे देहादि सर्व विषय। तस्मिन सप्तमी, देहादि सर्व विषय। ठीक है ना जी। तो बोलेंगे भाई देह को क्यों लिया, विषय तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि है। तो उसका भी उत्तर दिया, क्या, शब्दादो, शब्द स्पर्श इत्यादि विषयों में जो राग होता है, आसक्ति होती है, वो देह मूलक है। देह ही नहीं रहेगा तो विषयों के प्रति आसक्ति कहां से होगी। तो देह मूलक होने के कारण कह दिया क्या, देहादि। लग गया इतना अर्थ। तो चलिए भाई, तो क्या लिखा है, देहादि सर्व विषय। देह आदि शब्द से सब आ जाता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध पुत्र पत्नी घर दार सभी विषय आते हैं। देहादि सर्व विषय रागम परिकल्प्य, राग, राग मतलब आसक्ति, आसक्ति को दृढ़ उत्पन्न करके, परिकल्प्य उत्पन्न करके मन क्या करता है, देहादि के बारे में अत्यंत दृढ़ आसक्ति को उत्पन्न करता है। कौन, मन। रागम परिकल्प्य, आगे तेन 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 रागेन, राग अर्थात आसक्ति, यही बन गया गुण। गुण मतलब क्या, गुण शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में रज्जु, है कि नहीं, रज्जु डोरी। जैसे रज्जु से हम पशु को बांधते कि नहीं, तो एक बार बांध दिया तो बांध ही दिया, जा नहीं सकता बेचारा जब तक नहीं छोड़ेंगे उसको तब तक, है कि नहीं। उस प्रकार यहां पर भी राग रूप गुण के द्वारा, आसक्ति रूप रज्जु के द्वारा पशु की तरह पुरुष को, पुरुष बंधन में अड़क गया, बंधनाती, बंधन हो गया उसको, वही लिख रहे हैं। रागम परिकल्प्य तेन रागेन गुणेन, गुणेन, गुणेन का अर्थ लिखिए रज्वा पशुम इव, रज्वा पशुम इव। रज्जु के द्वारा जैसे पशु बांधा जाता है, उस प्रकार गुणेन पशुवत पुरुषम बध्नाति, लगे कि नहीं, पशु की तरह पुरुष को बांधता है कि नहीं। कौन बध्नाति, क बध्नाति, न बध्नाति, मन बंधन बांध देता है पुरुष को, जीव को बांध देता है। कैसे, द्यादि सभी विषयों के बारे में अत्यंत दृढ़ आसक्ति उत्पन्न कराकर उस आसक्ति से ही उसने, उस मन ने क्या कर दिया, बंधन कर दिया पुरुष को। हो गया ना, पुरुष को बंधन में डाल दिया, मतलब क्या कर दिया, नहीं बदनाती, बंधन में डाल दिया ना, मतलब क्या कर दिया। तो देखिए बदनाती करता, स्वेप्सित परम पद, स्वेप्सित परम पद प्राप्ति अयोग्यम करोति, स्वेप्सित परम पद प्राप्ति अयोग्यम करोति। ठीक है जी। देखिए भाई, स्व इप्सित, अपना जो इप्सित होता है, इष्ट होता है, मोक्षादि, है कि नहीं। कौन, परम पद, मोक्ष रूपी पद, उसके प्राप्ति के लिए अयोग्य कर देता है कि नहीं। यही बंधन है। जब आसक्ति हो जाती है सभी वस्तुओं में, चीजों में, विषयों में, तो वो व्यक्ति क्या, परम पद जो मोक्ष, उसके प्राप्ति के लिए क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। वही उसका क्या है जी, बंधन है। हो गया बंधनाती। आगे चलिए, पश्चात, पश्चात का अर्थ है अनंतरम, बाद में।
पश्चात अनंतरम तन मनः एव, ये ना तन मनः एव। तत् शब्द का क्या अर्थ है भाई? तन मन में तत् शब्द लिखिए, यद बंधम जनयामास तत्, यद बंधम जनयामास तत्। वाह, मतलब क्या हुआ? जिसने बंधन उत्पन्न कर दिया था वही मन अब पूर्वार्ध में क्या किया? उस मन ने क्या कर दिया? बंधन उत्पन्न कर दिया। अब वही मन पश्चात, वही मन क्या जी? पश्चात तन्मन एव अत्र। अत्र नाम, अत्र शब्द का अर्थ लिखिए देहादौ विषये। देहादौ विषये, ठीक है ना जी? वैरस्यम विषवत सुविधाय, ठीक है ना? वही मन, मन है कि नहीं, जहां पर आसक्त कर दिया था ना देहादि विषय में, उसी देहादि में अब क्या कर देता है? वो वैराग्य उत्पन्न कर दे रहा है, कर रहा है कि नहीं? देखिए अत्र देहादि विषय, देहादो विषय वैरस्यम, वैरस्यम करते लिखिए वैराग्यम। वैराग्यम बराबर अनासक्तिम, वैराग्यम बराबर अनासक्तिम, ठीक है? पहले क्या निर्माण कर दिया था मन ने? आसक्ति, राग, जिसके कारण बंधन में हो गया, है कि नहीं? अब उसी मन ने क्या कर दिया? उसमें वैराग्य। तो देखिए वैराग्य के लिए कारण भी कौन है? और आसक्ति के लिए कारण भी कौन है? अर्थात बंधन के लिए कारण कौन? मन। और मोक्ष के लिए कारण भी लक्षात आया? समझ में आया? अत्र वैरस्यम, समझ में आ रही बात? देखिए बात, अत्र वैरस्यम, कितना वैराग्य उत्पन्न कर देता है वो मन, पता है? लिखा है विषवत सुविधाय। सुविधाय का अर्थ लिखिए सुष्टु उत्पाद्य। सुष्टु उत्पाद्य, अच्छी तरह से उत्पन्न होकर, कराकर, किसकी तरह? विषवत। विश्वत का अर्थ लिखिए विषः एव, विष एव क्या है? इव रहेगा, अच्छा है। विषः इव अनर्थकरत्व ज्ञापनेन, विषः इव अनर्थकरत्व ज्ञापनेन, ठीक है जी? देखिए विष, विष जैसा अनर्थ के लिए कारण है कि नहीं? तो विष के बारे में हम लोगों को या किसी को भी वैराग्य रहता है कि नहीं? है कि नहीं? कोई कहेगा थोड़ा ले लो ना, कब भर 1 लाख रुपए देता हूं, है कि नहीं? लेगा कोई? नहीं लेगा। 10 लाख देगा, पृथ्वी भी देगा दान, ये पृथ्वी तुम्हारा दान देता हूं, एक बॉटल, एक ग्लास, क्या ले लो? विष ले लो, जिसका सुगंध आने पर भी आदमी मर सकता है, ऐसा हलाहल विष है, वो भी कोई बाजार का डुप्लीकेट विष नहीं है। तो ऐसे विष को हम ले सकते हैं? नहीं, है कि नहीं? उसी प्रकार वैराग्य उत्पन्न कर देता है वो मन, किसमें? किसमें? अत्र देहादि विषयों में, कि जिस मन ने पहले आसक्ति, है कि नहीं, संस्कार, ये सब विचार करने के पहले सभी के मन में पहले क्या रहती है? आसक्ति रहती विषयों के बारे में। किंतु जब ये विचार सुनते सुनते, चिंतन करते 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 करते, या मन को ठोकर लगते 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 पता चलता है अरे इसमें कुछ राम नहीं है, 10 साल से चाय ले रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा और वजन घट रहा है, तब चाय से विरक्ति हो जाती है। अनुभव आया ना? जब तक अनुभव नहीं आता है तब तक आदमी लेता ही रहता है। क्या उदाहरण है चाय का? सभी विषय ऐसे ही है।
है कि नहीं। हर एक जीव का मन विषयों में आसक्त रहता है, फिर धीरे 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 कभी उसके पुण्य का उदय हो जाता है तो क्या हो जाता है जी, विरक्ति हो जाती है। लेकिन इतना जल्दी नहीं होती विरक्ति, वैराग्य बहुत कठिन बात है, क्योंकि आदत लग गई है किनको, इंद्रियों को विषयों के भोग की। और जब उनको उनके विषय से खींच कर लाते हैं ना तो वो बहुत व्याकुल होते हैं। कौन? इंद्रिय। ज्ञानेश्वरी में बहुत वर्णन किया है उसका। माये पुढोनी बालक काळे नेता एकुलते एक होय का उदक तुटता मिनी, ऐसे खूब दृष्टांत दिले है कि नहीं। माँ हो और उसको एक ही बच्चा हो, वो बुढ़ापे में हुआ हो, और वो जब मर जाता है तो जितना दुख उस माँ को होता होगा। अथवा मछली होती है जल में, पानी के बिना रह नहीं सकती, उसको बाहर निकालेंगे पानी से तो जितना उनको दुख होता है उतना इंद्रियों को उनके विषयों से हटाते समय क्या होता है, भयंकर दुख होता है, व्याकुल होते हैं। लेकिन जब हटा दिया और इधर वैराग्य में उसको रुचि आ गई तब तो आनंद है। किंतु धीरे धीरे होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि विषयों से मन इंद्रियों को हटा लिया, थोड़ा बहुत वैराग्य जागृत हुआ, पुनः जब रजोगुण बढ़ जाता है, तमोगुण बढ़ जाता है तो पुनः विषय की तरफ मन चला जाता है, पुनः खींच कर लाना पड़ता है, पुनः वो चला जाता है। ऐसे बहुत बार हो सकता है गिरना, जैसे छोटा बच्चा होता है कि नहीं, बस तुरंत चलने लग जाता है, ऐसा है क्या? नहीं, चलेगा गिरेगा, चलेगा गिरेगा, ऐसा हर एक जीव का होता है। लेकिन करते 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 जब पूरा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो वही मन अब कारण हो गया किसके लिए? मोक्ष के लिए। समझ में आया? चलिए भाई, विषवत लगलन अत्र वैरस्यम विषवत सुविधाय, है ना। उसके आगे पश्चात नहीं, वो तो हो चुका है ना। सुविधाय सुष्टु उत्पाद्य, ठीक है ना। एनम, एनम आया है, एनम का अर्थ लिखिए एनम पुमांसम, पुरुषम वा पुमांसम, पुमांसम का अर्थ पुरुषम है। एनम पुमांसम बंधात विमोचयति, बंधात विमोचयति, बंधन से मुक्त कर देता है पुरुष को। कौन? मन। पुरुष के बंधन के लिए कारण भी मन, और पुरुष के मोक्ष के लिए कारण भी मन। बदनाति का कर्ता और विमोचयति का कर्ता, दोनों का भी कर्ता कौन है? मन। हो गया। तो बंधात विमोचयति, तो एक वाक्य लिखेंगे बंधात के ऊपर। बंधात बराबर देहादि अभिमान लक्षणात् बंधात, देहाद्य अभिमान लक्षणात् बंधात। ठीक है, पूर्ण विराम। विमोचयति का अर्थ लिखिए, विमोचयति मतलब विशेषेण मोचयति, विशेषेण मोचयति बराबर सदापि ब्रह्मणि, सदा अपि ब्रह्मणि संस्थया, संस्थया पुनः यथा देहादिकम, यथा देहादिकम न अभिमन्यते, न अभिमन्यते तथा करोति, तथा करोति। अर्थ देखिए भाई, तो वही मन क्या करता है जी? बंधात, देहादि अभिमान लक्षणात् बंधात। देहादि में अभिमान यही क्या है जी? बंधन है। और विमोचयति, विमोचयति का अर्थ कर दिया विशेषेण मोचयति, विशेष रूप से मुक्त कर देता है वही मन। ठीक है ना। मतलब क्या कर देता है? लिखा है यदा सदा अपि ब्रह्मणि संस्थया, हमेशा ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। स्थित होने से पुनः यथा देहादिकम न अभिमन्यते, जिस प्रकार से देहादिक में पुनः अभिमान न हो पाएगा, इस प्रकार से कर देता है। यही क्या हुआ जी? मोक्ष हुआ।
हुआ कि मन ही बंधन के लिए कारण है और मन ही मोक्ष के लिए कारण है, इस बात का विवेचन यहाँ पर हुआ। ठीक है, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य